गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस पता है, बस रोज़ उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप सभी को अटेंडेंस बनाना है। और आप सभी बच्चे आज भी उसी तरीके से अपना अटेंडेंस बना लीजिए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सबकी अटेंडेंस बन गई। आप सभी बच्चे नोटबुक ओपन करेंगे एसएसटी की, और नोटबुक ओपन करने के बाद तो आप देखे हैं कि आपको सैटरडे को क्या पढ़ाया गया था। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन मैंने पढ़ाया था, तो उसी पेज में अगर जगह बचा है, लाइनें बची हैं 3 से ज़्यादा, तो आप उसी पेज में लिखिएगा, वरना उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। ये बात आपको पता है। दूसरी बात, आपको ये भी पता है कि आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और प्रॉपर वे में होनी चाहिए। और जो न्यू पेज से जो भी बच्चे लिखते हैं वो हेडिंग और रिमेंबर को, डेट और रिमेंबर को ऊपर लिखेंगे सबसे ऊपर, और फर्स्ट लाइन में हेडिंग लिखेंगे। और जो हाफ पेज वाले बच्चे हैं, यानी कि जो प्रीवियस पेज में लिख रहे हैं जगह बचने के बाद, लाइनें जो बच रही है, तो वो सारी चीज़ को लाइन पे ही लिखेंगे, है ना। ये तो लिखने की बात हो गई। आइए हम देखते हैं आज का क्या है। तो सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रिमेंबर लिख लेंगे, REMEMBER, रिमेंबर लिख लेंगे। ओके, रिमेंबर लिखने के बाद हम अपना हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग क्या है? Fill in the blanks with the help of words given in the box। हेडिंग है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरना है, विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो शब्द दिया हुआ है उस शब्द की मदद से हमें खाली जगहों को भरना है, फिल करना है। तो हम बॉक्स में देखते हैं। अब हम बॉक्स बनाएंगे कि बॉक्स में कौन कौन सा शब्द है। तो आप सभी बच्चे इसी तरीके से पहले तो आप सब्जेक्ट लिखिएगा एसएसटी, डेट और रिमेंबर लिखिएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है? हेडिंग लिखना है। ओके, हाफ पेज वाले बच्चे का भी मैंने बता दिया कि सारी चीज़ लाइन पे, और जो न्यू पेज वाले बच्चे हैं वो रिमेंबर और डेट को ऊपर लिखेंगे और फर्स्ट लाइन में हेडिंग लिखेंगे। फर्स्ट या सेकंड, 2 लाइन में आपका हेडिंग आता है, 2 लाइन में। इसके बाद हमें बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स हम बनाते हैं, तो है ना। बॉक्स के लिए मैं निशान कर रही हूँ, हमारा बॉक्स बन गया, है ना। अब बॉक्स में कौन कौन सा शब्द है वो हम देखते हैं। तो NIGHT नाइट है, CAT कैट है, SOHAN सोहन है, बिफोर BEFORE बिफोर है, YELLOW येलो है, STRANGER स्ट्रेंजर है, PENCIL पेंसिल है, ZOO जू है, CALF काफ है, एंड लास्ट क्लासरूम, CLASSROOM क्लासरूम, है ना। आप देख रहे हैं ना बॉक्स में कौन कौन सा वर्ड हमने लिखा? नाइट, कैट, सोहन, बिफोर, येलो, स्ट्रेंजर, पेंसिल, जू, काफ, क्लासरूम। ओके, सभी स्मॉल लेटर है, सोहन सिर्फ कैपिटल लेटर है। एक तो ये नाम है, दूसरा कि हम देखेंगे कि कहाँ पे फिल होगा, तो मैंने उसके लिए एक तो नाम है तो इसीलिए मैंने कैपिटल लेटर लिखा। दूसरी बात ये भी कि इसको हम फिल करेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, जो कि है ना सेंटेंस कहीं पे भी अगर खाली जगह पहले रहता है तो उसे कैपिटल लेटर में किसी भी नेम को लिखना होता है तो पहला लेटर कैपिटल ही होता है, चाहे वो इंसान का नाम हो या जगह का नाम। या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्टार्टिंग में ही ब्लैंक्स होते हैं, बाकी बाद में हमें उसे सेंटेंस पढ़ के समझ के लिखना होता है। तो उस अकॉर्डिंग भी हमारा पहला अक्षर जो वर्ड का होता है वो कैपिटल होता है। ये सभी बच्चे की बात जानते हैं। आप इसी तरीके से हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग लिखने के बाद बॉक्स बना के बॉक्स में लिखिएगा, तो आपका भी 2 लाइन में इस बॉक्स का वर्ड अटेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो वर्ड है वो 10 है। कितना है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वर्ड है बॉक्स में। तो आप भी 2 लाइन में बॉक्स बनाइएगा और एक लाइन में 5 शब्द लिखिएगा, दूसरे में 5, तो हो गया ना 10।
तो आपका 10 वर्ड 2 लाइन में आराम से अट जाएगा, है ना। तो आप लोग बना लीजिएगा। और ये फिल इन द ब्लैंक्स जो हेडिंग है हमारा वो भी आपका 2 लाइन या 3 लाइन में अटेगा, आप पे डिपेंड करता है लिखने पे। तो इस तरीके से आप पहले सब कुछ कंप्लीट कर लीजिए। अब हम सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस क्या है, फिर उस अकॉर्डिंग हमें कौन सा वर्ड जो सूटेबल है सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिर उसे हम फिल करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है हम उसे देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में है ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश योर टीथ, योर टीथ डैश यू गो टू बेड, है ना। फिर सेकंड है, पहले मैं थोड़ा लिख लेती हूँ उसके बाद हम समझेंगे, है ना, लिखने के बाद कि फिर समझ के फिर हम ब्लैंक्स को फिल करेंगे, खाली जगहों को भरेंगे। सेकंड है यू राइट विथ अ डैश। थर्ड है लेमन्स बटर and the sun are dash। 4 नंबर है we learn in a dash। 5 नंबर है a dash is someone you do not know, है ना। हमारा 5 तक सेंटेंस अटा। बॉक्स है, हेडिंग के बाद बॉक्स हमने बनाया, बॉक्स के बाद इतना जगह था, इसमें हमारा 5 ही सेंटेंस अटा, इसलिए मैंने 5 लिखा। उसके बाद अब मैं समझाऊंगी, आप इसी तरीके से पहले नोट कीजिए, फिर जब मैं समझाऊं तो मेरी तरफ ध्यान होना चाहिए, ओके। अब देखिए पहला सेंटेंस, हम सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर हम वर्ड इस बॉक्स में से सर्च करके यहाँ पे सुटेबल जो लगेगा वो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिल करेंगे, ओके। हमारा पहला है ब्रश योर टीथ डैश यू गो टू बेड, है ना। बोला ब्रश योर टीथ, तुम अपने दांत को ब्रश करो, यू गो टू बेड, बेड पे जाने से। तो डैश में क्या बढ़ाएगा, तो अगर हम देखें डैश में इसमें कौन सा वर्ड बढ़ाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रश योर टीथ बिफोर यू गो टू बेड, है ना। तुम अपने दांतों को ब्रश करो, है ना, बेड पे जाने से पहले, सोने से पहले। बेड पे जाने का मतलब कि हम सोने जाते हैं ना रात में, तो सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए। और सुबह सो के उठने के बाद, आफ्टर वेक अप, है ना, उठने के बाद, जागने के बाद हमें सुबह में ब्रश करना है। लेकिन यहाँ पे बोला है यू गो टू बेड, है ना, बेड पे जाने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए, ओके। उसके बाद है सेकेंड, यू राइट विथ अ डैश, यू राइट विथ अ डैश, तुम लिखते हो किससे, तो किससे तुम लोग लिखते हो, तो इसमें कौन सा वर्ड हम फिल करेंगे, तो इसमें हम लोग लिखते हैं हाथ से, तो हाथ भी होता है, लेकिन यहाँ पे हैंड्स तो नहीं है। और किस चीज़ से लिखते हैं, यस, यहाँ पे क्या है, पेंसिल। तो हम सेकंड में क्या फिल कर देंगे, पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। यू राइट विथ अ पेंसिल, तुम लोग पेंसिल से लिखते हो, आप लोग पेंसिल से लिखते हो, क्लियर। अब हो जाएगा थर्ड नंबर में, लेमन्स बटर एंड द सन आर डैश। बोला लेमन यानी कि नींबू, बटर मीन्स मक्खन, एंड द सन, सन मीन्स सूरज, आर द डैश कैसे होते हैं, तो लेमन है, बटर और सन कैसे होते हैं। आई थिंक इसका कलर पूछ रहा है, तो ये तीनों का कलर कैसा होता है, तो यहाँ पे कलर नेम एक दिया हुआ ना, येलो, यस, हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, येलो, YELLOW, येलो, है ना। लेमन्स का कलर येलो, नींबू रंग येलो का होता है, जब पक जाता है तो वो येलो कलर का हो जाता है, पीला। बटर मक्खन भी येलो होता है, एंड सन सूरज भी येलो होता है, तो ये सब कैसा होता है, आर द येलो, है ना, आर येलो, हो गया, ये हो जाएगा। अब है 4 नंबर, वी लर्न इन अ डैश, हम लोग सीखते हैं कहाँ, इन अ डैश,
तो कहाँ हम लोग सीखने का काम करते हैं? रीड करने का, राइट या रीड हम लोग कहाँ लर्न करते हैं, कहाँ सीखते हैं? तो ये क्लासरूम में, है ना। क्या हो जाएगा? CLASSROOM, क्लासरूम। ओके, अब है 5 नंबर। A डैश इज समवन यू डू नॉट नो। बोला है A डैश इज समवन, एक समवन है, कोई है, यू डोंट नो, जिसे आप नहीं जानते हैं। तो हम जिसे नहीं जानते हैं उस इंसान को हम क्या बोलते हैं? जिसे हम जानते हैं तो वो हमारे जान पहचान वाले होते हैं, दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, नेबर्स होते हैं। लेकिन जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को, है ना, जिस इंसान को हम नहीं जानते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अजनबी, अपरिचित। तो उसे क्या बुलाया जाता है? स्ट्रेंजर। STRANGER, स्ट्रेंजर, है ना। इसी तरीके से हमने फिल किया। फिर से मैं एक बार समझा के इसे अब वाइप करूँगी। 1 नंबर है ब्रश योर टीथ बिफोर यू गो टू बेड, है ना। तुम बिस्तर पे जाने से पहले अपने दांतों को ब्रश करो। यू राइट विथ अ पेंसिल, है ना, आप लोग पेंसिल से लिखते हो। थर्ड में लेमन्स, बटर एंड द सन आर येलो, नींबू, मक्खन और सूरज पीला कलर का होता है, पीला रंग का होता है। वी लर्न इन अ डैश, है ना, वी लर्न इन अ स्कूल, हम सभी स्कूल में हम सभी क्लासरूम में सीखते हैं, कक्षा में सीखते हैं, है ना। ए डैश इज समवन यू डोंट नो, ए स्ट्रेंजर इज समवन यू डोंट नो। अजनबी एक इंसान होता है जिसे हम नहीं पहचानते, नहीं जानते हैं। आप इसी तरीके से फिल कीजिएगा और लिखिएगा। ओके, पहले लिख लीजिएगा फिर फिल कीजिएगा। मैं वाइप कर रही हूँ क्योंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं है। वाइप करने के बाद हम अपना बाकी का सेंटेंस जो बचा है उसे लिखेंगे और आप सभी बच्चे इसी तरीके से नोट कीजिएगा। मैं मिटा रही हूँ, वाइप कर रही हूँ। बॉक्स में वर्ड रहने दे रही हूँ, बॉक्स को नहीं वाइप कर रही हूँ। अब हमारा नेक्स्ट है 6 नंबर सेंटेंस, है ना। 1 से 5 तक कंप्लीट हो गया, अब 6 देखते हैं। द मून कम्स आउट एट डैश। 7 नंबर, बेबी काउ are called dash। I saw a lot of zebras at the dash। The dash says new। Last 10 number, dash is a good boy, है ना। अब हमारा बाकी का सेंटेंस भी यहाँ पे मैंने लिख दिया। 1 से 5 तक पहले मैंने कंप्लीट किया, अब 6 से 10 कंप्लीट करके हमारा पूरा आज का कंप्लीट हो जाएगा एक्टिविटी। 6 नंबर समझते हैं। द मून कम्स आउट एट डैश। बोला चांद कब बाहर निकलता है? चांद बाहर निकलता है किस समय? तो चांद हमें कब दिखाई देता है, दिन में या रात में? यस, रात में। तो हम क्या लिखेंगे? एट नाइट, है ना। नाइट को फिल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे नाइट भी वर्ड में है, बॉक्स में वर्ड दिया हुआ है, और नाइट में ही चांद निकलता है। चांद हमें कब दिखाई देता है? रात के समय में, और सूरज दिन के समय में। 7 नंबर है, बेबी काउ इज कॉल्ड डैश। बेबी काउ, काउ के बच्चे को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या कहलाता है? तो काउ का बच्चा क्या कहलाता है? काफ, CALF, काफ, है ना। काफ मीन्स काउ का बच्चा, जिसको बछड़ा बोलते हैं। 8 नंबर, आई सॉ ए लॉट ऑफ ज़ेब्रास एट दी डैश। आई सॉ ए लॉट ऑफ ज़ेब्रास, बोला है कि मैं बहुत ज़्यादा ही ज़ेब्रा को देखा हूँ। कहाँ देखा हूँ? एट द ज़ू में। ज़ू में हम लोग जाएंगे
या आप कभी भी गए होंगे ज़ू, जो भी बच्चे हैं तो देखे होंगे, उसमें तरह तरह के एनिमल्स आपको देखने को मिले होंगे, है ना। आपको पेट एनिमल भी देखने को मिला होगा, डोमेस्टिक एनिमल को तो हम ऐसे देखते भी हैं, पेट एनिमल को भी देखते हैं, बट वाइल्ड एनिमल को हम लोग टीवी में देखते हैं। रियल में अगर देखना हो, आमने सामने देखना हो, तो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ज़ू में, क्योंकि वाइल्ड एनिमल हमारे इलाकों में तो होंगे नहीं, बस्ती वाले आबादी में जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे तो नहीं आते, तो वो जंगल में होंगे या तो फिर ज़ू में देखने को मिलेंगे। ओके, 9 नंबर है द डैश सेज म्यू। म्यू यानी कि म्यू कौन बोलता है? म्यू किसका साउंड है? कौन से एनिमल का साउंड है? म्यू। यस, कैट का है। तो हम क्या लिख देंगे? द कैट सेज म्यू। बिल्ली म्यू करती है, म्यू बोलती है। डैश इज अ गुड बॉय। तो इसमें से कौन सा वर्ड फील होगा? कौन गुड बॉय है? यस, एक ही नाम है, सोहन। सोहन एक लड़का है, तो सोहन इज अ गुड बॉय, यानी कि सोहन एक अच्छा लड़का है ना। फिर से हम इसे समझ लेते हैं। द मून कम्स आउट एट नाइट। बोला है चांद रात के समय में बाहर आता है, यानी कि हमें दिखाई पड़ता है। 7 है बेबी काउ इज कॉल्ड काफ, है ना। गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं। आई सॉ ए लॉट ऑफ ज़ेब्रास एट दी ज़ू। बोल रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा ज़ेब्रा को देखा, कहाँ? चिड़ियाघर में, ज़ू में, है ना। 9 है द कैट सेज म्यू। बिल्ली क्या बोलती है? म्यू करती है, म्यू बोलती है, उसके साउंड म्यू है। उसके बाद क्या है? डैश इज अ गुड बॉय। सोहन इज अ गुड बॉय। इसी तरीके से हमने सेंटेंस हेडिंग लिखा, हेडिंग के बाद बॉक्स बनाया, उसके बाद सेंटेंसेस लिखे। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। मैंने तरीका बता दिया कि कैसे कैसे बनाइएगा, और आपको क्या करना है, इसको फिल करके आपका होमवर्क क्या है? रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। नोटबुक से याद करना, ये सभी फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। जो खाली जगह है उसे आपको सुनाना है, और याद करने के बाद किसे सुनाना है ये भी मैंने बताया है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में से जो भी आपके स्टडी में आपको हेल्प करते हैं, आप उन्हें सुना दिया कीजिए, है ना। ये तरीका अच्छा है। इसी तरीके से आप सभी बच्चे इसे बनाइएगा, बनाने के बाद सही से याद कीजिएगा, और नेक्स्ट वाला भी, इससे पहले वाला भी है, वो भी याद कर लीजिएगा। और कल तो संडे था, आप सभी बच्चे से मैं उम्मीद करती हूँ कि संडे को आप रिवीजन ज़रूर किए होंगे, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा या जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग आजकल क्लासरूम में कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन क्लासेस में कर रहे हैं, वो सभी। तो सभी बच्चे टाइम को उपयोग में लाइए, उसका टाइम को बर्बाद मत कीजिए। जो टाइम हमें मिल रहा है, बहुत ही ऐसे भी समय कीमती होता है, समय का हमें उपयोग करना चाहिए, ना ही दुरुपयोग करना चाहिए। ओके, तो समय का है, अब घर में बैठना है, आराम से जितना समय है आपके पास पढ़ सकते हैं, पढ़िए। बाकी काम भी के लिए कीजिए, खेलना भी और टीवी देखना भी, सोना भी, रेस्ट करना भी, सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है। तो पढ़ाई करते रहिए, याद करते रहिए, लिखने का काम कीजिए, रीडिंग का काम कीजिए, रिमेम्बरिंग का काम कीजिए, है ना। और आपके लिए ही बेनिफिट होगा, और आपको जितना अच्छा होगा, रीडिंग कीजिएगा तो पढ़ना आएगा, लिखिएगा तो लिखने का प्रैक्टिस होगा, स्पीड भी बढ़ेगा, राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। और याद कीजिएगा तो आपको सारी चीज़ याद रहेंगे, तो कभी भी एग्ज़ाम होगा या कोई सुनेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये तो पढ़ाई से रिलेटेड बात हो गई। आपका ये क्या है? होमवर्क है, रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, ये होमवर्क है। ओके, और आज हम क्लास को अब यहीं पे एंड करते हैं, और हर रोज़ मैं क्लास के एंड में गुड हैबिट टिप देती हूँ। उसी तरीके से आज का भी हमारा गुड हैबिट टिप है, वो क्या है? बीइंग नाइस के लिए है, अच्छे बनने के लिए। तो हम जितने भी गुड हैबिट टिप सीख रहे हैं, सभी अच्छे बनने के लिए सीख रहे हैं, बट एक अच्छा तरीका होता है एक अच्छा बनने के लिए, मतलब एक इंसान को हम जज कर सके, बता सके कि वो इंसान अच्छा है, तो उसके बिहेव से ही हम बताएंगे ना। तो हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। एक हमें अच्छी आदतें मालूम है, लेकिन फिर भी हम उसे अपना नहीं रहे हैं, तो क्या वो हमारा तरीका अच्छा है, बिहेव अच्छा है, व्यवहार अच्छा है? बिल्कुल नहीं। हम अच्छी बातों को जानने के साथ साथ उसे फॉलो करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, जितना जानना इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो हम सभी बच्चों को चाहिए कि हम गुड हैबिट को जानें, तो उसे अपनाएं, उसे फॉलो करें और लोगों को भी बताएं, है ना। तो ये काम है। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है बीइंग नाइस के लिए, अच्छे बनने के लिए है। डू नॉट बोला डू नॉट कॉल नेम्स एट अदर्स, है ना। डू नॉट कॉल नेम्स एट अदर। जैसे हम कभी बाहर जाते हैं या कहीं पे भी ऐसे रहते हैं पब्लिक प्लेसेस में, तो हमें किसी को नाम से नहीं पुकारना चाहिए, है ना। एक तरीका होता है, जैसे कोई बड़े हैं तो आप अंकल बोल दीजिए, या फिर कोई अजनबी है जिनसे हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम है, दिखने में सही है, कुछ ऐसे बात होती है, तो हमें सर या मैडम बोल के मुखातिब होना चाहिए। डायरेक्ट नाम ले लेना सही नहीं होता है ना। जैसे कोई हमारे बड़े होते हैं, हम उनको डायरेक्ट नाम से बुलाएं, क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। और बात करने का तरीका है, सर या मैम बोलने से ज़रूरी नहीं कि सर या मैम शिक्षक ही होते
बोलते हैं। नॉर्मल किसी इंसान से हम मुखातिब होते हैं तो उनको बोलते हैं, या फिर आप कर दीजिए, है ना, या कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए बोलने का जो सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे। तो हमें क्या करना है, डू नॉट कॉल नेम्स एट अदर, है ना, दूसरों को नामों से नहीं बुलाना चाहिए। ओके, ये बात का सभी बच्चे ख्याल रखेंगे। और आप जैसे फ्रेंड सर्कल में भी नाम नहीं लीजिए, आप करके बोलिए, ज़्यादा बेहतर है। नाम भी लीजिएगा सही है, लेकिन आप करके बोलिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे बच्चे लोग दोस्ती में बहुत रफ़ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, रफ़ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सभी बच्चे इस बात को ख्याल रखें और फॉलो करें और दूसरों को भी बताएं। और होमवर्क है आपका, रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, नोटबुक से आपको याद करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।